Hello, hello, hello everyone. हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी टू सर्व। मैं हूं विपुल और यह है आपका अपना चैनल वीआईपी टू सर्व, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट। मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पे मैक्सिमम क्वांट की वीडियो लेके आता हूं और आज सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। आज जो मैंने स्टार्ट किया था एक वीडियो सीरीज आईपीएस पीओ मेंस 2022, यानी कि आईपीएस पीओ मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें अब तक 6 पार्ट आ चुके हैं, 6 सेट आ चुके हैं। आज इसका है ये सेट नंबर 7। इसमें हम लोग आज सॉल्व करेंगे लॉजिकल डीआई। काफ़ी लॉजिकल डीआई है, अच्छे लॉजिक उसमें है और जो कि आपको पाई चार्ट के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। तो इससे पहले जो 6 सेट आए हैं, अगर नहीं देखें आप देख सकते हैं। मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें आपको डायरेक्ट आपको जो भी वीडियो इसमें आएगी इस सीरीज में वो आपको यहाँ मिल जाएगी। आईपीएस पीओ मेंस एग्जाम ऐसा होता है जहाँ पे लॉजिकल डीआई, अर्थमेटिक एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पे। और अगर प्रीवियस को सॉल्व जाते हैं तो हमें एक अच्छा खासा आइडिया होता है और हमारे लॉजिक इतने अच्छे से बिल्डअप हो जाते हैं कि हम लोग नए तरह क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी, काफ़ी लोगों की डिमांड भी थी और अब तक 6 सेट आ चुके हैं। 6 सेट आप जरूर से देख लेंगे अगर नहीं देखे हैं तो। और शुरू करते हैं आज का सेट। उससे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने शेयर किया था आपसे स्ट्रैटेजी वीडियो, जो कि आईपीएस पीओ मेंस की है। अभी भी बहुत लोग नहीं देखे इस वीडियो को, देख लीजिएगा क्योंकि इसमें मैंने हर एक सेशन के बारे में बताया है और इसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगी फ्रॉम ऑल सेक्शंस, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट एंड जनरल अवेयरनेस एंड ऑल्सो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव सेक्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसे आप देख लीजिएगा, जिससे आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा और प्रिपरेशन कैसे करना है वो आपको मिल जाएगा। और ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं। ये मेरे आईपीएस पीओ का मेंस का स्कोर लास्ट ईयर का 41.25 आउट ऑफ 60। और ये रेड बटन है, सब्सक्राइब कर लेंगे। ये फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एंड ये वेबसाइट, इन सभी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वही प्लेलिस्ट की मैं बात कर रहा था, आईपीएस पीओ मेंस की सीरीज की प्लेलिस्ट में अब तक 6 पार्ट आए हैं। ये रहे पूरे के 6 इसे आप देख लेंगे। एंड कल मैंने शेयर किया था आरबी पीओ इंटरव्यू के लिए एक स्ट्रैटेजी, जिसे मैंने बताया था क्वेश्चन कैसे करना है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन की तैयारी कैसे करें, वो इस वीडियो में है। अगर आप भी जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, ये वीडियो आप देख लीजिएगा। ये कुछ रिकमेंडेशन थे मेरी तरफ से और आपको करना क्या है, ये सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब आपको कर लेना है। चलिए वीडियो को लाइक करते हैं और शुरू करते हैं आज के फर्स्ट टीआई का फर्स्ट। अरे ये क्या, ये रहा आपके सामने डीआई। और इस डीआई को अगर पढ़ेंगे, आप करना क्या, आपको इस जगह से लेकर इस जगह तक पूरा आपको रीड करना है। और उसके बाद नीचे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बगल में ये पाई चार्ट दिया गया है, इसको इंटरप्रेट करना है और फिर इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इस ऑप्शंस को आप सिंपल चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अगर कुछ नहीं, अगर आप सॉल्व करें, आई एम गिविंग यू टाइम, थोड़ा सा समय दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करिए इसे और फिर आंसर बताएं मुझे। आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा
और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, मैं जिस अप्रोच से आपको डीआई सॉल्व करवाऊँगा, ये डीआई चाहे अब तक प्रीवियस जितने भी डीआई मैंने करवाए हैं, वो आप अभी माने ना माने, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाएँगे तो वो जो मैंने अप्रोच बताया आपको, वो आपको बहुत काम आएगी। और ये जो मैंने अप्रोच सिखाया आपको प्रीवियस से 6 सेट में, या फिर आज या फिर किसी वीडियो में बताऊँगा आपको, वो सबसे सिंपलेस्ट जो अप्रोच होता है, वो मैं बताता हूँ आपको। इससे आप किस तरीके से कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स डीआई को सिंपलेस्ट फॉर्म में आप सॉल्व कर पाते हैं, वो यहाँ पे सीख पाएँगे। सेम उसी तरीके से आज भी इस डीआई में हम लोग सेम एक अप्रोच को देखेंगे, जो कि अप्रोच काफ़ी सिंपल होगा। डीआई को देखा जाए थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा, लेकिन अप्रोच जब देखेंगे आपको लगेगा काफ़ी सिंपल है। तो आइए पढ़ते हैं डीआई को क्या दिया गया है इसमें। ए टाउन इज़ डिवाइडेड इंटू 4 ज़ोन्स। एक टाउन है जिसको 4 ज़ोन में डिवाइड किया गया है, Z1, Z2, Z3 एंड Z4। ईच ज़ोन हैज़ सर्टेन नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स। सभी ज़ोन में कुछ-कुछ वोटर्स हैं। गिवन पाई चार्ट शोज़ द डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैलिड वोटर्स फ्रॉम 4 डिफरेंट ज़ोन। यहाँ पे जो पाई चार्ट दिया गया है, ये किसका दिया गया है? डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिग्री के फॉर्म में है। और किस चीज़ का है? वैलिड वोटर्स का यहाँ पे लिखा भी है, किसका ये? वैलिड वोटर्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है डिग्री के फॉर्म में। तो जैसे अब इतना पढ़ेंगे, थोड़ा सा डीआई की तरफ एक बार नजर घुमा देख लें, देखेंगे क्या मिलेगा आपको। डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन तो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ Z1 जोन जो है इसी में यहाँ पे डिग्री के फॉर्म में दिया गया, बाकी तो हमें कुछ दिया ही नहीं है। और ये लिख रहा है दिया गया है, दिया तो है नहीं, मतलब जो भी कुछ इसमें होगा यहाँ पे कुछ तो कुछ होगा ना वैल्यू इसका। यहाँ जो एंगल बनेगा, कुछ एंगल बनेगा, यहाँ अल्फा, यहाँ बीटा, यहाँ गामा, कुछ ना कुछ बनेगा। तो ये जो एंगल बनेगा ये कैसा होगा? जो Z4 Z3 वैल्यू वैल्यू दिया गया, ये क्या है? ये डिग्री के फॉर्म में दिया गया है। ये बात आपको यहाँ पे कंफर्म किया गया है, ठीक है। आगे पढ़ें तो लिखा है टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स इक्वल टू वैलिड वोटर्स प्लस इनवैलिड वोटर्स। अब यहाँ पे कह रहा कि जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उसमें दो चीज़ें हैं, यहाँ पे वैलिड होंगे या फिर इनवैलिड होंगे। देखिए, ये जो वोटर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं अक्सर एग्जाम का हिस्सा बनते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम से लेकर के मेंस एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में छोटे मोटे आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन, और मेंस एग्जाम में आपको उसके ऊपर डीआई मिल जाती है। प्रीलिम्स में डीआई मिलते हैं। और ये सिर्फ इस एग्ज़ाम की बात नहीं है, बैंकिंग एग्ज़ाम्स की, एसएससी, सीडीएस, एफकेट, फिर उसके बाद सीपीओ, जितने भी एग्ज़ाम्स, रेलवे, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, हर जगह जहाँ भी अर्थमेटिक परसेंटेज क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे आपको वोटर्स बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि आप सभी पता ही होगा, क्योंकि एज्यूम कर रहे हैं कि आप मेंस एग्जाम में जा रहे हैं, इतना आपको पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार बता दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए होता क्या है, क्या क्या पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक वोटर लिस्ट होता है। ये कहाँ से आता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिलीज़ करती है टाइम टू टाइम। उनकी जाएंगे वेबसाइट पे जाएंगे अगर आप, वहाँ आपको मिल जाएगा। इस वोटर लिस्ट में क्या होता है, यहाँ पे नाम लिखे होते हैं। किन लोगों के नाम होते हैं? जो भी भारत के सिटीजन, उनके यहाँ पे नाम होते हैं। अब ये जो नाम है ये क्या हुआ, इसमें जो पर्सन है वो कौन कौन हुए? वो हुए रजिस्टर्ड वोटर्स। ये कौन हुए? ये हुए रजिस्टर्ड वोटर, ऐसे वोटर्स जिनका लाइसेंस हो चुका है, इसीलिए उनका नाम इस लिस्ट में है, ठीक है। अब इन इन इस चीज़ को वो किसी और फॉर्म में भी किसी और तरीके से भी लिख सकता है। तो आप समझ जाएंगे कि जिनका भी नाम इसके अंदर होगा वो कैसे हैं, वो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, ठीक है। अब क्या होगा, कहीं पोलिंग होगा, चुनाव होगा। तो चुनाव, लेट्स से कोई सिटी है, कोई टाउन है, कोई सिटी है, इसका नाम है एक्स, यहाँ पे पोलिंग हो रहा है। अब यहाँ जो पोलिंग हो रहा है इसमें क्या होगा, इसमें जो रजिस्टर्ड वोटर्स है उन्हीं के पास राइट है कि वो यहाँ जा करके वोट दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कि यहाँ पे मैं वीआईपी हूँ, इसमें से आप कोई पर्सन होंगे एएमएक्स, ये लोग भी हैं, लेकिन ये जो है वीआईपी जो इसके अंदर नहीं है, इसका नाम इस लिस्ट में नहीं है। ये जो एएमएक्स है इसका नाम इस लिस्ट में नहीं है। तो क्या ये यहाँ जाके वोटिंग कर सकता है? नहीं कर सकता, इसके पास वोट करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो कौन वोट करेंगे? जो इस लिस्ट में है वही वोट करेंगे। अब ज़रूरी तो ऐसा नहीं है कि जितने यहाँ पे लिस्ट में, मान लो यहाँ पे 10 लोग हैं, यहाँ पे 100 लोग हैं, 1 लाख लोग हैं, क्या सभी जाके वोटिंग करेंगे? नहीं, ये इनका राइट है, ये डिपेंड करता है इनके ऊपर। और इनका मन करेगा जाएंगे वोट करेंगे, नहीं मन करेगा नहीं कर, हालांकि सबको करना चाहिए। तो इसमें से हो सकता है इस 10 लोग में से 5 लोग क्या किए, वो जाकर के वोट किए, ठीक है। तो इसमें तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वोटर लिस्ट में क्या निकल के आएगा मेरे पास? इस वोटर लिस्ट में से जो रजिस्टर्ड वोटर मेरे पास है, इसमें दो चीज निकल के आएगा। क्या चीज? वोट कास्टेड, मतलब वोट कास्ट किया गया, मतलब वो जाकर के अपना मत जो था उसका दान कर दिए, ठीक है।
सेकेंड, वोट नॉट कास्टेड, जिसने अपना वोट दिया ही नहीं, वो घर पे सोए रह गए नहीं गए देने के लिए। ठीक है, अब जो नहीं गए देने के लिए वो वहीं पे यहीं पे ख़त्म हो गए, इनका अब कोई भी आगे वैल्यूएशन नहीं होगा। ठीक है, अब जो यहाँ रह गए, जो जाकर के वोट दे करके आए हैं, ठीक है, जो ये कौन पर्सन है, ये वो वोटर्स हैं जिन्होंने अपना वोट का कास्टिंग किया, जिन्होंने अपना मत का दान किया, जाके मतदान किया। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें से हो सकता है कुछ फर्जी रहा हो, किसी का कुछ इनवैलिड रहा हो, या फिर किसी भी रीजन से हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे क्या हो गया, वोट हो गया इनवैलिड, या फिर हो सकता था उनका किसी और सेंटर पे रहा होगा, वो कहीं और जाके वोटिंग कर दिए होंगे, या फिर कुछ भी ऐसा प्रोसेस हो गया इसका इनका वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। अब जिनका इनवैलिड हो गया, जो लोग यहाँ बच जाएंगे उनका वोट क्या होगा, उनका वोट हो जाएगा वैलिड। ठीक है, ये बात समझ आया। जो जिनका वोट हो गया इनवैलिड, लेट्स से इनका नंबर वाई था, तो इनका भी अब काउंटिंग नहीं होगा, जो फाइनल इवैल्यूएशन होगा उसमें हमें इस वाई से मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये कैसा है, इनवैलिड वोट है। अब जो बच गए वैलिड वोट, इसी के ऊपर सब कुछ काउंटिंग होगा और यही इसी का वैल्यूएशन होगा। यही से फिर ये कैंडिडेट, अगर कोई कैंडिडेट एक्स है जिसको वोटिंग किया जा रहा है, तो इसी इन वोटर्स के आधार पे, जिनका वैलिड वोट है, इसी के आधार पे ये जीतेगा, हारेगा या फिर टाई होगा, जो भी कुछ होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस, देखो इमोजी बन गया है, तो ये इमोजी बन गया। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, हो सकता है वैलिड वोटर्स के अंदर या फिर कहीं भी मेल फीमेल डाल दिए जाएंगे, तो उस तरीके से आप उसको फिर क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि रजिस्टर्ड वोटर्स, इनवैलिड, वोट कास्टेड, नॉट कास्टेड, इसमें ही कन्फ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। डेट्स वाई मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको ये क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। इसके आगे बढ़ते हैं डीआई की तरफ। यहाँ अगर इसका कुछ यूज होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बाकी जीवन में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ पे इसका यूज हो जाएगा। डन, क्लियर, लेट्स मूव टू द डीआई। देखो यहाँ पे लिखा गया था, ये वैलिड वोटर्स के बारे में दिया गया है, और यहाँ पे कहा गया रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं उनका क्या होगा, दो चीज़ होगा, वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नोटवर्दी पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग ध्यान से। पॉइंट नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोटर्स इन जोन Z3 इज 1/3 मोर देन डिफरेंस ऑफ डैट फ्रॉम Z1 एंड Z2। अब Z1 Z2 का जो डिफरेंस आएगा उसका 1/3 मोड, यानी कि 4/3। 1/3 मोड मतलब क्या, 1 + 1/3। ये भी काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत लोग फंसे थे इसमें। 1/3 मोड मीन्स वॉट, एक का 1/3 ज़्यादा, यानी कि 3 + 1 4/3। तो 4/3 ज़्यादा होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे ऐसे कुछ लिख रहा है, कुछ क्लियर है नहीं यहाँ पे। आगे पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2, नंबर ऑफ वैलिड वोटर्स इन Z4 एक्सीड नंबर ऑफ वैलिड वोटर्स इन Z3 by 480। तो Z4 का जो वैलिड होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको दिया गया है 480 है। ठीक है, रेशियो ऑफ टोटल वैलिड वोटर्स फ्रॉम Z2 टू दैट ऑफ Z4 इज 3:7। इसका और इसका आपको रेशियो दिया गया है, कितना क्या दिया गया है, इसका इसका रेशियो दिया गया आपको, ये है 3x और ये है आपका 7x। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना था, इन दोनों का डिफरेंस जो था वो था 480 था। ठीक है, आगे पढ़ते, देखो अब तक इस इन्फॉर्मेशन से हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, कोई काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ आगे देखते हैं, आगे पढ़ के मिलता है। टोटल इनवैलिड वोटर्स फ्रॉम ऑल जोन्स टुगेदर आर 20% ऑफ टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स फ्रॉम ऑल द जोन्स। अब ये कह रहा यहाँ पे 20% वोटर्स ऐसे हैं रजिस्टर्ड वोटर्स के जो कि इनवैलिड हैं। अगर यहाँ पे हम मान के ये चले रजिस्टर्ड वोटर्स को ले ले 100%, मतलब जो भी इनका नाम रहा होगा वोटर लिस्ट में वो कैसे हैं, वो कौन है, रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, और वो 100% अगर है, ये कह रहा है कि इसका 20% कैसा है, इनवैलिड है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 20%। तो वैलिड कितने होंगे, ऑब्वियस है कि ये हो जाएंगे 80%, है ना। ये बात समझ में आया। और यहाँ पे ये डेटा दिया किसका दिया गया, ये दिया गया आपको वैलिड वोटर्स का, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू यहाँ पे 80% होगा। आया समझ में बात, इसका वैल्यू क्या यहाँ पे होगा, वैलिड वोटर्स का वैल्यू होगा 80%।
ध्यान समझिएगा क्योंकि ये एक अलग अप्रोच है, एक अच्छा अप्रोच है जो कि काफ़ी आसान लगेगा आपको समझने में और करने में भी। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे ये निकाल लिया कि वैलिड वोटर्स जो हैं वो कितने यहाँ पे 80% हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास है नहीं है, और इस इन्फॉर्मेशन से हम लोग फिलहाल अभी कुछ नहीं कर लेंगे, थोड़ा सा अगर प्रोसेस करें तो कर पाएंगे। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ जो आपके इस पाई चार्ट में जो भी दिया गया वो कैसे दिया गया है, वो दिया गया है डिग्री के फॉर्म में। वो किस में दिया गया, डिग्री के फॉर्म में दिया गया है। और अगर हम बात करें किसी भी पाई की सर्कल की जो डिग्री कितनी होती है, टोटल होती है 360 डिग्री, है ना, यही ना। यानी कि 80% का जो वैल्यू है किसके बराबर होगा, ये 360 डिग्री के बराबर होगा। मानते हैं इस बात को, होगा ना। ओके, एक काम करते हैं, थोड़ा सा क्लियर समझते हैं। यहाँ पे वैल्यू कितना निकल के आया मेरे पास, 80% निकल के आया, और डिग्री में कितना होगा, ये 360 डिग्री के बराबर होगा। और यहाँ पे Z1 का जो वैल्यू है कितना है, ये 108 डिग्री है। अगर यहाँ से हम ये निकालें 1 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 80/360 आएगा, 80/360%। अब मतलब हम कर क्या रहे हैं, इस पूरे पाई को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्सन करने में अच्छा लगता है और आसानी से हो जाता है। डिग्री में ध्यान रखना पड़ेगा, हालांकि हो जाएगा वो भी आराम से, लेकिन ध्यान तो देना पड़ेगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंटेज में। यहाँ से क्या निकल के आएगा, अगर कैंसिल करें तो 4 से हो जाएगा ये 2 टाइम, 4 से हो जाएगा 9 टाइम, यानी कि 1 डिग्री का वैल्यू कितना आया, 1 डिग्री का वैल्यू आ गया 2/9%। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो Z1 का कितना वैल्यू आ जाएगा, 9 से 12, 9 जब 12, 24, ये आ जाएगा 24% आ गया। फिर और कुछ, यहाँ पे इन दोनों का रेशियो दिया गया था, इसका था 3x और इसका था 7x था। और यहाँ पे एक चीज लिखा गया था पॉइंट 1 में, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोटर्स इन जोन Z3, ये रहा Z3, इज 1/3 मोर, यानी कि 4/3 मोर देन डिफरेंस ऑफ दैट ऑफ जोन Z1 एंड Z2। Z1 एंड Z2 का जो डिफरेंस होगा उसके उसका 4/3 कौन है, Z3 है। तो Z1 Z2 डिफरेंस ले, ये 24% है, माइनस ये 3x। ठीक है। अब आप ये पूछेंगे कि आपको कैसे पता कि Z4 बड़ा है, Z1 बड़ा है, Z2 बड़ा है। आपने यहाँ पे 24% लिख दिया पहले। देखो हम लोग ऐसे लेके चलते हैं, अगर वैल्यू निगेटिव आ जाएगा ये केस कैंसिल कर देंगे, हम लोग इसका 3x पहले के माइनस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लियर लिखा नहीं गया है फिलहाल। तो अगर, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल हमेशा पॉजिटिव ही होंगे, निगेटिव आएगा तो उसे हम लोग यहाँ पे इन्वर्स करके 3x यहाँ ले देंगे, यहाँ 2x देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल ऐसे ही चलते हैं, आगे पढ़ें। अगर एक और चीज़ दिया गया था कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, वो यहाँ पे दिया गया था 480 के बराबर है। ये रहा, Z4 जो है ज़्यादा है किससे, Z3 से, इसका वैल्यू कितना है 480, डिफरेंस जो है इसका कितना 480 है। अच्छा ये बताइए, अगर हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं Z1 मेरे पास 24% है, तो Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 ये निकाल सकते हैं कि हम लोग आराम से। ये पूरा जो पाई देख रहे हैं ये कितना है, ये 80% का है। ये पूरा पाई जो है ये कितने परसेंट का है, 80% का है। और इस 80% में से 24% को माइनस कर दे, मैं सिंपल कहने का मतलब मेरा ये है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 जो है ये 80% के बराबर है। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, Z1 कितना है मेरा 24% है, तो Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 ये कितना आ जाएगा, 80/24 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 56% हो जाएगा। मेरे पास इन तीनों का सम आ चुका है, और इन तीनों का वैल्यू भी हम x के फॉर्म में कहीं ना कहीं निकाल पाए हैं। ये रहा Z1 का, Z2 का वैल्यू, ये Z3 का वैल्यू, और ये रहा 7x Z4 का वैल्यू। बस यहाँ से इक्वेट करेंगे और इतने आसान तरीके से मेरे पास आ जाएगा। ये हुआ 3x, ये हुआ 4/3, 24%। डरना मत, घबराना मत कि परसेंट का साइन आ रहा है, कैसे करेंगे, जैसे जैसे लिखा गया वैसे करते जाएंगे एकदम आसान तरीके से। Z4 कितना है यहाँ पे, Z4 7x है, इक्वल टू 56%।
ठीक है, भूलना मत कहीं भी, जहाँ जहाँ परसेंटेज साइन है वहाँ वहाँ परसेंटेज को लिखना है। ठीक है, ये कितना, ये 3 से कैंसिल होगा, ये हो गया 3x, ये कितना 3 8 या 8 4 जा 32%, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -4x प्लस 7x इक्वल टू 56%। यहाँ से निकालिएगा 7 3 10 -4 यानी कि 6x इक्वल टू 56 22 कितना आ जाएगा 24% आएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया 6 4 या 24 यानी कि 4%। यानी कि मेरे पास x का वैल्यू कितना आ गया 4% आ गया। और जैसे ही x का वैल्यू, इसका मतलब क्या है, इसके बाद मतलब Z2 कितना हो गया मेरा, Z2 जो है ये मेरा हो गया सिंपल 4 3 जा 12%। लेट मी चेंज द कलर, ब्लैक लेते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया सिंपल 12%। ये कितना हो जाएगा 28% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 28 12 30 40 50 64, ये हो गया सिंपल 16%। डन, ये मेरे पास सब कुछ आ चुका, चारों जोन का जो परसेंटेज वैल्यू मेरे पास आ चुका है। और यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया था, Z4 और Z3 को जो माइनस करेंगे कितना आता है, ये 480 आता है। Z4 कितना है, Z4 मेरा आया 28%, 28% माइनस 16% इक्वल टू 480। तो कितना आ गया 12% आ गया, 12 4 जा 40 यानी कि 1% का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 40 आ गया। यानी कि ये जो पूरा वैल्यू है 80% कितना आ जाएगा, 80% का वैल्यू कितना आ जाएगा 8482। एक मिनट, हाँ 12% इक्वल टू 480। ठीक है, 12 4 जा 40 8 482, ये आ गया 3200। ठीक है, तो इस मतलब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास 80% क्या था, ये था मेरे पास वैलिड वोटर्स, इसका वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया 3200। और हमको यही पता था ना पहले से, इनवैलिड कितने 20% है, यानी कि इनवैलिड कितने हो जाएंगे, इनवैलिड यहाँ लिख लेते हैं आराम से हम लोग, इनवैलिड जो वोटर्स हैं वो कितने 20%, यानी कि 4 2 जा 8 800। इसी के साथ मेरा ये पूरा का पूरा जो DI था यहीं पे सॉल्व हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको आप आराम से चुटकियों में उड़ा देंगे। समझ में आया, यहाँ पे हमें कोई ज़रूरत नहीं है बार बार कुछ लेट करने का, बार बार वैल्यू निकाल करके किसी और वैल्यू से कंपेयर करने का। इस तरीके से हम एक बार में स्टार्ट करेंगे, एक बार में एंड करेंगे, सारे वैल्यू हमारे पास आ जाएंगे। सिंपलेस्ट अप्रोच। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मेरे पास क्या है, ये रहे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया गया, व्हाट इज द इनवैलिड वोटर्स इन अ टाउन, टाउन में कितने इनवैलिड वोटर्स हैं, अभी निकाले थे यहाँ पे, अरे किधर गया, हाँ ये रहा 800। कितने हैं 800 इज द इनवैलिड वोटर्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपको मिलते हैं यहाँ पे पूरे के पूरे 2 मार्क्स। जैसे DI समझ में आएगा हम लोग सॉल्व करने आगे बढ़ेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे मेरे पास उसका वैल्यू निकल के आ जाएगा, अब लगेगा कि हाँ मतलब काम तो हो चुका है, बस क्वेश्चन बन जाए। जैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा तब लगेगा कि हाँ बिल्कुल ऑप्शन मैच कर गया, फुल कॉन्फिडेंस। अब क्या होगा, अगर नेक्स्ट DI कोई मिल जाएगी आपको ऐसी जो कि काफ़ी अच्छी DI होगी, उससे भी आप सॉल्व कर पाएंगे। समझ में आया, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दे एक बार जरूर से। और ऐसे अप्रोच के डेली आए कि 9 PM पे, 9 PM होता है कभी कभी, 15 मिनट आधा लेट होता है, लेकिन आपको क्लासेस मिल जाएंगे। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दिस द सेकंड क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आंसर बताएं मुझे, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, इफ टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स फ्रॉम जोन Z2 वर 550। टोटल रजिस्टर्ड वोटर की बात कर रहा है, जोन Z2 में 550 हैं। ठीक है, Z2 में कितने हैं, ये 550 हैं। इसमें क्या क्या होगा, एक होगा वैलिड, एक होगा इनवैलिड। और वैलिड का तो हमें पता है, अभी निकाले थे। इस आगे पढ़ लेते, क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इनवैलिड वोटर्स इन जोन Z1 Z3 Z4। Z1 Z3 Z4 का पूछ रहा है हमसे, कितने मेरे पास इनवैलिड वोटर्स होंगे। लेकिन अगर देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास तो कोई चीज़ है नहीं। मेरे पास Z2 Z3 Z4 का ये पता है, इसमें वैलिड कितने हैं, और टोटल पता है हमें इनवैलिड कितने हैं।
तो अच्छा एक काम कर सकते हैं, इस इनवैलिड में से सिर्फ हम लोग माइनस कर दे, अगर इस वाले को जिसका दिया गया था Z2 का माइनस कर दे, मेरे पास आ जाएगा। और Z2 में देखिए वैलिड कितने हैं, Z2 में जो वैलिड हैं 12% है, यानी 12 4 जा 480, 12 4 जा 480, ये 480 क्या हो गए वैलिड, यानी कि 70 हो गए इनवैलिड। और यहाँ पे दिया गया है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 का इनवैलिड का डेटा कितना है, सीधा 800। पूछा क्या हमसे, हमसे पूछा है इन तीनों का, सॉरी हमसे पूछा है इसका, अरे यार इसका सम पूछा है। ये हमें पता है 70 है, निकाल लेंगे आराम से। 800 माइनस 70 कितना, देख रहे हो इसको चिल्ला रहा कितना जाएगा, 800 माइनस 70 इज इक्वल टू 730। ये हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर क्यों नहीं करें, शेयर किया करें, और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर ही लें, क्योंकि आगे भी मिलेंगे आपको एक से एक कंटेंट। क्लियर, 2 हो गया सॉल्व। समझ में आया, अप्रोच कैसा लगा, एक्सपेंशन कैसा लगा, इस पूरे डीआई का थीम समझने में अच्छा लगा है तो बताइए जरूर से कमेंट बॉक्स में करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रेशियो ऑफ वैलिड वोटर्स इन जोन Z1 Z2 एंड जोन Z3। अब क्या होगा ना, हम लोग डीआई समझ लिए, सॉल्व कर लिए, 1 का सॉल्व किए, ऑप्शन मैच किया, 2 सॉल्व किए ऑप्शन में, अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा मेरे पास। तो थर्ड क्वेश्चन सोचेंगे इसको भी बहुत तेज करते हैं यहाँ पे, इस चक्कर में गलती नहीं करना है। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्या लिखा गया है, डिफरेंस बिटवीन द रेशियो ऑफ वैलिड वोटर्स इन Z1 Z2 एंड Z4। हम लोग करेंगे क्या, अगर बहुत स्पीड में रहेंगे तो Z1 Z2 का निकालेंगे, सम करेंगे फटाफट, इसका सम करेंगे, यहाँ लिखेंगे, रेशियो निकालेंगे, वैल्यू आएगा, यहाँ से मैच करेंगे, ऑप्शन मैच कर गया तो टिक लगा के आगे निकल जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान से पढ़ते ये गलती कर सकते हैं, ठीक। क्या लिखा, डिफरेंस बिटवीन किसके बीच का डिफरेंस, रेशियो का डिफरेंस लेना है। कैसा रेशियो, वैलिड वोटर्स का, किसके बीच का, Z1 Z2 का एंड Z3, यानी कि Z1 का और Z2 का जो रेशियो होगा ये, माइनस Z3 और Z2 का रेशियो होगा, इन दोनों को माइनस करना है, किसका, दोनों लेंगे वैलिड का। जब वैलिड का लेना ही है तो हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ और देखते हैं Z1 Z2 का मेरे पास क्या वैल्यू है। एक काम यही लिखते हैं, Z1 Z2 Z3 Z4। इतना आपको समझ में आ गया होगा, रेशियो लेना है आपको, इसका मतलब वी डोंट नीड द एक्चुअल वैल्यू, हम लोग परसेंटेज वैल्यू से, डिग्री वैल्यू से कहीं से भी काम चला सकते हैं। तो Z1 Z2 का देखिए, अगर Z1 कितना, Z1 24% था 24 12 16 28, कितना कितना है 24 12 16 एंड 28 है। पूछा किसका, Z1 बाई Z2, यानी कि 24/12, ये कितना आ गया 2। फिर क्या पूछा, Z3 एंड Z2, Z3 कितना 16/12, 4 से 4 टाइम, 4 3 टाइम, इन दोनों का डिफरेंस कितना 2 माइनस 4/3, 3 2 जा 6 माइनस 4, यानी कि 2/3। ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में, गलती कर सकते हैं, ध्यान देना बस थोड़ा सा। समझ में आया है तो लाइक करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन 4 फिर आपके सामने सॉल्व करें, बता दें इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन सही से कर लेते हैं अगर आप तो दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। और क्या, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें, बताएं चैट बॉक्स में लिख करके, वेटिंग फॉर यू आंसर। और डीआई जब खत्म हो जाए, जब भी कोई वीडियो आप देखते हैं, एंड होने के बाद जरूर से कमेंट बॉक्स में, नॉट इन चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक लिखा करें। आपको डीआई कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, एप्रो जो मैंने बताया आपको वो कैसा लगा, कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा, क्या आपने नया सीखा, इन सब चीज़ के बारे में जो भी आपके मन में हो अपने थॉट्स वो जरूर से लिखा करें। मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट देख करके, एंड दैट इज़ द रियल मोटिवेशन फॉर मी टू ब्रिंग न्यू एंड ऑसम कंटेंट फॉर यू ऑल। क्वेश्चन 4 को सॉल्व करें, क्या दिया गया यहाँ पे, इफ देयर वर टोटल 400 इनवैलिड वोटर्स फ्रॉम जोन Z2 Z1 इन द रेशियो ऑफ 9:11। ओहो, तो मेरे पास डेटा अब तक है वो क्या क्या है, एक बार देखें हम लोग। मेरे पास सिर्फ इतना पता है, हम लोगों को वैलिड के बारे में पता है। क्या पता हमें, हमें सिर्फ और सिर्फ पता है वैलिड वोटर्स के बारे में, इनवैलिड के बारे में जानकारी नहीं है। तो अगर यहाँ पे Z1 Z2 Z3
एंड Z4 लिखे वैलिड के बारे में, कितना कितना है, अच्छा ये 12% था ना, 24%, 1% को कितना 40 आया था, 40 आया था ना, तो 24 था 960, 24 का हो गया ये 960, Z2 12% था, 12 4 जा 48, 16 4 और लास्ट में था 28%, 28 का डबल 50 का डबल 1120, ये क्या है मेरे पास वैलिड डेटा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इनवैलिड होंगे जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, इतना पता है कि यहाँ पे ये था 3200 शायद था, और ये था मेरे पास 800, टोटल वैल्यू मेरे पास जो आया था वो मुझे पता है। ठीक है, कन्फर्म यस, सेम चीज़ 3200 और 800 वाइड वाइड। अब हमें क्या बोल रहा कि Z2 में टोटल 400 इनवैलिड वोटर्स फ्रॉम जोन Z2 एंड Z1। अच्छा, Z2 और Z1 का दोनों का मिला के देखें मेरे पास कितने हैं, 400 हैं, और जिनका रेशियो दिया गया है 9:11, 9 11 20 22 है, 9 2 18, इसमें आ जाएंगे 180, इसमें आ जाएंगे 22 220, ये तो निकल गया मेरे पास। इफ द नंबर ऑफ इनवैलिड वोटर्स ऑफ Z3 का इनवैलिड वोटर यानी कि ये वाला इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इनवैलिड वोटर्स ऑफ Z1, ये क्या है, ये इंटीग्रल मल्टीपल किसका है, Z1 के इनवैलिड यानी कि 180, ये 180 का इंटीग्रल मल्टीपल है, अगर x कोई इंटीजर होता है तो ये इसका इंटीग्रल मल्टीपल है। ठीक है, ऑफ Z1, देन m इज द मिनिमम नंबर ऑफ इनवैलिड वोटर्स इन Z4। n m क्या है यहाँ पे, m जो है मिनिमम नंबर ऑफ इनवैलिड वोटर्स Z4। अच्छा, यहाँ पे जो भी कुछ आएगा उसका मिनिमम वैल्यू जो है ये m है, एंड n इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनवैलिड वोटर्स इन Z4, और n क्या है, वो Z4 का मैक्सिमम वैल्यू है। ये क्वेश्चन मैंने खुद से फ्रेम किया है, दिस क्वेश्चन इज फ्रेम्ड बाय मी, अभी मैंने किया तुरंत। तो यहाँ से वो करना क्या है, वैल्यू ऑफ m एंड n रिस्पेक्टिवली बी, m और n का रिस्पेक्टिव वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा आपसे। तो देखिए यहाँ पे Z3 क्या है, 180 का इंटीग्रल मल्टीपल है। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है 1 2 3 4, निगेटिव भी होता है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव लेंगे तो नंबर ऑफ पर्सन कैन नेवर बी निगेटिव, सो निगेटिव लेंगे नहीं, तो मिनिमम लेंगे कितना हम लोग 1 लेते हैं अगर, या 0 ले सकते हैं, लेकिन जीरो लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे किसी में इनवैलिड जो है वो 0 नहीं है, ऐसा यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था। देयर इज नो, there must be some invalid voters in ऑल जोन, मतलब किसी भी जोन में कोई भी आपका 0 नहीं होगा। अगर 0 नहीं होगा किसी भी जोन में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम लोग x को 0 कभी लेंगे नहीं। x मिनिमम क्या लेंगे, x को लेंगे मिनिमम, अगर 1 लेते हैं तो कितना आएगा, इसमें आ जाएगा 180। अगर यहाँ लिखे इस तरीके से Z3 एंड ये रहा Z4, अगर यहाँ पे लेते हैं x इक्वल टू 1, तो Z3 में कितना हो, Z3 में हो जाएगा इनवैलिड वोटर्स मेरे पास 180 हो जाएगा। Z3 में अगर इनवैलिड होता है 180, तो Z4 में कितना होगा, कैसे पता चलेगा, अभी तो पता था ना मैं, ये पूरा का पूरा 800 है, ये क्या है, ये पूरा 400 है, यानी कि इन दोनों का सम भी कितना होगा, ये भी मेरा 400 होगा। अगर Z3 में 180 आ रहा है, इसका मतलब Z4 में कितना आएगा, Z4 में आएगा 220 आएगा। ये कब था, जब हम लोग Z3 को बनाए थे मिनिमम। ठीक है, क्योंकि 180 से कम ले सकते नहीं हैं। अब बात करते हैं मैक्सिमम चीज़ की, मैक्सिमम कितना ले पाएंगे हम लोग, x इक्वल टू 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। तो हमें क्या देखना है, ये जो वैल्यू है ये कभी भी 400 से ज़्यादा नहीं होगा Z3 और Z4 के इनवैलिड का सम। इसका मतलब अगर x इक्वल 2 पे चेक करें कितना आएगा 360, 3 पे चेक करें
540, यानी कि 540 पॉसिबल ही नहीं है, 400 लोग ही हैं। इसका मतलब हम लोग मैक्सिमम ले सकते हैं x इक्वल टू 2 ले सकते हैं। इस पे कितना आ जाएगा वैल्यू मेरे पास, इस पे आ जाएगा मेरे पास वैल्यू, ये आ जाएगा 360 और ये 400 दोनों का सम है, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 40। और हमें बात किसका करना है, बात करना है Z4 के मिनिमम मैक्सिमम का। Z4 का अगर देखें ये क्या है, ये हमारा हो गया मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास m, और ये क्या है मेरे पास 40, ये है मिनिमम वैल्यू, ये हो जाएगा n। आपसे यही पूछा गया क्वेश्चन में m और n का रिस्पेक्टिव वैल्यू क्या होगा। m होगा 220, ये रहा, अरे m होगा 220 एंड n होगा 40, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ये लाइन मिस हो गया था, किसी भी जोन में कम से कम 1% ऐसे होंगे जो कि इनवैलिड होंगे, कम से कम। तो उस केस को लेकर के देखिएगा यहाँ पे, तो ऐसे बन के आएगा मेरे पास। तो मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया था अभी, तो ये लाइन छूट गया था बस। समझ में आया? ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये थे पूरे 4 क्वेश्चन इस DI से, आई आपको समझ में आए होंगे। तो बस सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को शेयर किया करें अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि वो भी यहाँ पे इसमें जुड़ सकें और इस चैनल पे आए सीखें। ठीक है, ये कुछ प्लेलिस्ट है इस चैनल पे अवेलेबल, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये सेट है, ये है जनरल अवेयरनेस, ये है स्ट्रैटेजी, एंड अभी मैंने शेयर किया था इंटरव्यू प्रेजेंट कैसे करें, इसके बारे में बताया था मैंने आपको आरबी इंटरव्यू के लिए। अगर आप जा रहे हैं तो बिल्कुल इसे देख लीजिएगा। और बाकी वीडियोज है लॉजिकल DI, मैथ्स लेवल DI एंड बहुत सारी प्लेलिस्ट यहाँ अवेलेबल है, जिसे आप देख करके बहुत सीख सकते हैं। तो बस वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, अपना कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज़रूर से कीजिएगा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किए तो। ये फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग सेट नंबर 7। कीप्स ऑन ऑलवेज, मतलब फिर सेट 8 में।